मैंने एनसीईआरटी करी थी अच्छे से सीडीएस के लिए। मैंने अपने हस्बैंड उस टाइम पे हस्बैंड नहीं था, उससे भी बहुत सारी टिप्स ली थी। उसमें मैंने रनिंग करी है सुबह 5 बजे उठ के। हार्ट ब्रोकन थी, मुझे याद है। डिफेंस फोर्स एग्जाम्स के लिए तो यार एक तो करंट अफेयर्स बहुत वेल अवेयर होनी चाहिए आपको। मैं स्टडी आईक्यू करके एक पेज है, उससे पढ़ती थी करंट अफेयर्स फॉर रिटन ऑल्सो, फॉर वो मतलब फॉर एसएसबी ऑल्सो। मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती थी, बट दिस मैगजीन विच आई टोल्ड, प्रतियोगिता दर्पण, जो कि बहुत यूज़फुल होती है सीडीएस में जो योजना आती है उसके लिए। ये सब पहले का है, अभी मुझे नहीं पता क्या ऐसा पेपर आ रहा है, क्या चल रहा है। और एफकेट के तो यार प्रिटी इट्स ईजी एग्जाम। मेरी मैथ्स बड़ी पुअर है, तो वो मैंने बस काम चलाओ सीख ली थी। अदरवाइज रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आती है, वो ठीक ठीक आती है, तो कर सकते हो क्लियर। और सीडीएस के लिए तो क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में इतना नहीं करना पड़ा था, बस थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ा था। इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ती थी, मेरे ऊपर से जाती थी, तो आई थॉट कि ठीक है आएंगे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे। और मैथ्स हम लोग के आती नहीं है। उसके अलावा क्या आता था, जीएस आती थी, मतलब करंट अफेयर। तो मेरा दिमाग बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है चीज़ें, तो मेरे लिए योजना और डेट्स ये सब स्टोर करना बहुत ईजी था। हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी खरीदी थी 11th-12th की, बट मैं नहीं पढ़ पाई, बहुत ज़्यादा थरो थी, तो मैंने हिस्ट्री भी गिव अप कर दी थी। बट थोड़े बहुत जितना मेन था वो कर लेती थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने फिर से एनसीईआरटी ली थी, आई थिंक 11th-12th की या 11th-12th की। और मैंने एनसीईआरटी करी थी अच्छे से सीडीएस के लिए, और वो काफ़ी हेल्पफुल थी। और क्या था, पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस जो भी, उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत ली थी, और लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी थी, जो मुझे काफ़ी यूज़फुल हुई बाद में। क्योंकि मैंने जब DU-LLB दिया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं लक्ष्मीकांत से। तो बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब मैंने वो किया था। तो ये तब मैंने सीडीएस के लिए प्रिपरेशन की थी, और आई थिंक मैंने इतना ये सब किया इसीलिए क्लियर हो पाया। वो भी उसके बाद फिर हर बार हो गया था, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था फर्स्ट वाला, उसके बाद जब मैंने 3 और दिए तो वो तीनों क्लियर हो गए थे। 2019 और 2020 का जो न्यू ईयर आता है वो था मेरा AFSP, एंड उसमें मैं बिल्कुल प्रिपेयर होकर के नहीं गई थी। उस टाइम पे न्यू ईयर था, तो वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर विद ऑल द गर्ल्स, एंड आई डिड नॉट गेट रिकमेंड। मैं कॉन्फ्रेंस आउट ही हुई थी, बट मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। और मैंने एक्चुअली थोड़ा सा, मेरा मन ऐसा हो रखा था कि अब मुझे एफकेट नहीं देना है, पता नहीं वो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। बट 5th SSB जो मेरा लास्ट SSB था, या उस SSB के लिए इट इज़ 2020 SSB CDS वाला, और इट इज़ माई 5th अटैम्प्ट। उस SSB के लिए मैंने जो प्रिपरेशन की थी कोविड में, वो काफ़ी अच्छी की थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था। मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी, नॉट बिकॉज कि ऐसे मैंडेटरी होता है, लेकिन मेरे को लगा कि यार अगर मैं इस चीज़ के लिए जा रही हूँ तो मुझे एक चीज़ तो मतलब फिजिकल मेरा होना ही चाहिए अच्छा। आई वॉज फिजिकली फिट, ऐसे मतलब नॉर्मली मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, बट आई थिंक रनिंग भी मुझे आनी ही चाहिए। आई रिमेंबर आई यूज टू रन 4 किलोमीटर्स डेली, एंड इवन 5 ऑन सम डेज। मैंने वो किया था, मैंने अपने आप पे काम किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया था आई थिंक। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगा था कि यहाँ पे मैं लैक करती हूँ, वो मैंने सही की थी। और मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस भी करती थी मैं, TAT की, WAT की, साई की, PPDT, इन सब की प्रैक्टिस करती रहती थी। PI की भी प्रैक्टिस करती थी। मतलब मैंने काफ़ी जी जान लगा दी थी। उसे तो वो कोविड था, और मेरे को ये था कि आई वॉन्ट टू बी। बस मैंने अपने हस्बैंड, उस टाइम पे हस्बैंड नहीं था, उससे भी बहुत सारी टिप्स ली थी, उससे भी पूछा था क्या करूँ, कैसे बेस्ट करूँ, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी देयर। जब मैं गई SSB में, इट वॉज इन बैंगलोर एज आई सेड, और स्क्रीनिंग हो गई थी, मैं बहुत खुश हुई थी। फिर जब वो 5 दिन थे वो मेरे काफ़ी अच्छे हुए थे। मतलब मेरा साइक भी अच्छा हुआ था, मेरे GTO टास्क अच्छे हुए थे, जो कि मेरे पहले नहीं जा रहे थे, वो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे हुए थे। आई कुड, मतलब मुझे सोल्यूशन बनाना आ रहा था, जो भी चीज़ें होती हैं। PI था, आई थिंक 4th डे पे था PI। तो PI में मुझे लगा कि शायद मेरा कुछ खास नहीं गया है, एंड आई विल टेल यू व्हाट आई फील। PI मैटर्स द मोस्ट। हो सकता है सब अलग अलग है, बट मुझे लगता है काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज व्हेन यू सिट विद वन पर्सन 1-to-1, तो आप उसको एग्जैक्टली समझ सकते हो। तो वो मेरा इतना खास नहीं हुआ था। वही वाली चीज़, बॉटनी, देन LLB, देन डिफेंस फोर्सेस, तो वो मुझे लगता है कि मे बी, मतलब मुझे लगा कि वो चीज़ें, और भी चीज़ें थी, बट इतना अमेजिंग नहीं हुआ था। इट वॉज ओके। बट ऐसा नहीं है कि PI गंदा हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैं लैक कर रही होंगी, मे बी उसमें नहीं हुआ होगा। बट मुझे ऐसा लगा कि यार वो मेरा बेटर हो सकता था। बाकी में मैं सेटिस्फाइड थी, बाकी मुझे कोई वो नहीं था कि इसमें मैं और अच्छा परफॉर्म करती। तो जब उस SSB में माई 5th अटैम्प्ट में जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई,
जब वो रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, तो जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ओके, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी और आई थिंक आसपास के लोग भी मुझे बोला था या ऐसा कुछ था, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि हाँ हो सकता है। जब वो नहीं हुआ मैं बहुत ही अपसेट थी। मैं अपसेट इसलिए भी थी क्योंकि मैंने इस एसएसबी से पहले अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर इसमें नहीं होगा, अगर इसमें तेरा सिलेक्शन नहीं होगा करुणा, तो तू एसएसबी देना छोड़ देगी। बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने ना सेकेंड ईयर ऑफ एलएलबी में थी और मैं एक साल 1.5 साल मैं एलएलबी का वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने ज़्यादा फ्रूटफुल कुछ किया नहीं था ना। मैंने कोई खास इंटर्नशिप की थी, फिर कोविड हो गया तो कॉलेज भी इतना खास नहीं चल रहा था। तो मुझे ये था कि अगर एसएसबी में नहीं हो रहा है तो यू हैव टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ एलएलबी, राइट, यू हैव टू डू समथिंग। आप सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हो। तो मैंने कहा मैंने इनफ टाइम दे दिया है, मैंने रनिंग करी है सुबह 5 बजे उठ के, मैंने दिन भर प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत जी जान लगा दी, वो भी कोविड में जब आसपास माहौल बहुत डिप्रेस था कि क्या होगा। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ, शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, शायद जो OLQs बोलते हैं वो मेरे में नहीं है। तो वो जब मैंने प्रॉमिस किया था ना, उससे तो पीछे मैं हट ही नहीं सकती हूँ उस प्रॉमिस से। तो वो मुझे था कि यार अब तो मुझे मतलब देना ही नहीं है, अब तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ वापस। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो कर दिया। और मेरे पास अटैम्प्ट्स थे, मेरे पास आई थिंक एफकैट के तो काफ़ी अटैम्प्ट थे बिकॉज उसकी एज ज़्यादा होती है। सीडीएस के भी अटैम्प्ट थे, मेरा सीडीएस एक क्लियर होके रखा हुआ था, मेरा सीडीएस क्लियर होके रखा हुआ था, उसका एसएसबी डेट आने वाली थी। बट मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि ये एसएसबी में मैं नहीं दूंगी, मतलब मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। क्योंकि यार मतलब मैं क्या बताऊँ उस स्टेट में मैं क्या थी, लेकिन मुझे था कि अब तो मैं एसएसबी नहीं दूंगी, मेरा हो गया है, मुझे प्लीज़ अपने एलएलबी पे फोकस करने दो, बिकॉज अब एज हो गई है, आई नीड टू हैव अ जॉब, आई नीड टू डू समथिंग। तो मैंने नहीं दिया वो एसएसबी। मेरा इलाहाबाद आया था और मैंने वो मतलब नहीं दिया वो एसएसबी, और मैं एब्सेंट मार्क हुई थी, और उसके बाद मैंने कोई सीडीएस या कोई एफकैट भी नहीं दिया है। तो ये तो थी मेरी जर्नी जो भी आप लोग को जाननी थी। एंड उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो या फिर जो मैंने कुछ मिस आउट किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताया नहीं, आई नो, बट ये पूरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो था, तो इसलिए कुछ ऐसा लगा हो कि आपको और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करने का ट्राई करूँगी। तो रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो एसएसबी क्यों नहीं दिया या फिर मैंने और एसएसबी क्यों नहीं दिए। आई नो मैंने लोगों को देखा है जो 16th अटैम्प्ट, जो 8th अटैम्प्ट, इन सब में भी आते हैं, कुडोज टू दैम। मैं वो नहीं कर पाई एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं उस चीज़ का। मैंने अपना लॉ पूरा किया, मैंने लॉ के ही आई थिंक सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी, पेड इंटर्नशिप, एंड उसके बाद मैं वहीं पे प्लेस्ड हो गई, मतलब प्लेसमेंट हो गया मेरा उसी फॉर्म में, एंड मैंने जॉब किया। तो मतलब सब, और मेरे को ऐसा लगता है बहुत कुछ गेन किया है मैंने एसएसबी की जर्नी से, बिकॉज जो वो 5-5 दिन होते हैं ना यार, वो तो आप कहीं पे एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। लाइक और भी जो एग्जाम्स हैं उनके अलावा, लाइक वो 5 दिन नो फोन, नो कॉन्टैक्ट विद द फैमिली, नो टीवी, नो गैजेट्स, जस्ट एक सुंदर से कैंट में होंगे और बहुत सारी लड़कियां साथ में, आप डॉर्म्स में रह रहे होगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। कोई लड़की कहाँ से है, कोई कहाँ से है, ऐसी चीज़ें करते हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं। वो जो टास्क वगैरह होते हैं वो आप नॉर्मली नहीं करोगे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट जॉब यार अगर नहीं मिल रही है तो कंटिन्यूसली ना उसके पीछे भागना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। अब जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी सीडीएस का, तो मेरा 1 साल का ड्रॉप था, तब आई कुड सी अ लॉट ऑफ, मेरा वही वाला एरिया था जो 12th फेल में दिखाया है, मुखर्जी नगर वाला एरिया। तो वहाँ पे यार यूपीएससी वाले बच्चे 5-7 साल से बैठे हैं, एसएससी वाले बच्चे बैठे हैं, विच इज़ नो डाउट अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, बट आई थिंक कि वो बहुत चीज़ें छीन लेता है आपसे, बहुत सारी चीज़ें, आपका टाइम, आपका क्रूशियल टाइम, आपका पूरा एनर्जी एंड व्हाट नॉट। तो आप 1 या 2 साल दो, मतलब यूपीएससी तो अलग चीज़ है, आई थिंक उसके लिए और भी टाइम चाहिए, मैं उसके लिए कुछ कमेंट नहीं करूँगी, बट फिर भी 2-3 साल मैक्सिमम, यार 2 साल बहुत होते हैं किसी भी तैयारी के लिए। बाकी अगर साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ और भी करते रहो, बिकॉज इवन व्हेन यू गो टू एसएसबी, अगर उन्हें लगता है ना कि आप सिर्फ यही कर रहे हो और आप ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हो, तो दे ऑल्सो ट्रीट यू कि यार आपके पास तो कोई प्लान बी नहीं है। बिकॉज मुझे याद है वो पूछते हैं हर पर्सनल इंटरव्यू में कि आपका प्लान बी क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ जाके रिसर्च करो यूट्यूब पे, पहले के जो बच्चे इंटरव्यू दे रखे हैं उनके क्वेश्चंस देखो, मुझसे ज़्यादा याद नहीं इसलिए बता नहीं पाऊँगी, बट वो सब देखो और थरली देखो कि क्या क्या रिटर्न चीज़ें होती हैं एसएसबी के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो सब देखो, प्रैक्टिस करो। अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड ऑब्वियसली अ वेरी वेरी प्राउड आर्मी वाइफ, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, कोई भी चीज़ में मुझे कोई पछतावा नहीं है किसी चीज़ का भी।
और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो भी है। एंड बस आई थिंक यही बोलना था। बस जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई नया इंसान भी आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग विच आई कैन प्रोवाइड यू विद। एंड जो भी ये बच्चा या जो भी एस्पिरेंट देख रहा है, डिफेंस एस्पिरेंट्स, उसके लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू यू फॉर योर रिटन एग्जाम्स, फॉर योर SSB। आई होप कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।